नमस्ते जी, कैसे हैं सब। आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज शनि जयंती है, तो आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ कि शनि देवता आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लेकिन एक बात तो है, जब भी हम शनि देवता का नाम सुनते हैं, अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि उनकी ढैया चल रही है या साढ़े साती शुरू हो गई है या महादशा चल रही है, हम डर जाते हैं। आपको भी डर लगता है क्या? तो कमेंट करके जरूर बताना। हम डर जाते हैं यार, सच्ची में ना। हमारे माइंड में तब पहला थॉट यही आता है, अरे यार अब पता कुछ बुरा होगा, अब पता नहीं क्या ही होगा, सब उल्टा पुल्टा ही होगा। ऐसा ही होता है ना, हम डरते हैं ना उनसे बहुत। लेकिन अगर ये डर खत्म हो जाए तो, इसीलिए ना आज के इस वीडियो में हम लोग 3 उनकी सिखाई हुई बातें सीखेंगे, 3 लाइफ लेसन्स लेंगे उनसे। अगर इन लाइफ लेसन्स को हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिएगा फिर हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हमने उनके ये 3 लाइफ लेसन्स सीख लिए एंड लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो कर्म सुधर जाएंगे। एंड अगर कर्म सुधर गए तो कर्म फलदाता शनि देवता अच्छे ही तो फल देंगे, तो फिर उनसे डरने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। हम सब जानते हैं वो कर्म फलदाता है एंड ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो कभी भी अन्याय नहीं करते हैं, वो न्याय के देवता है। तो अगर कर्म अच्छे होंगे तो वो फल भी अच्छा ही देंगे। इसीलिए हम उनकी सिखाई हुई ये 3 बातें आज सीखेंगे और अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाएंगे, जिससे हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हमें कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा और कर्म फलदाता से हमें डरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम ये जानते हैं कि वो 3 लाइफ लेसन्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि वो 3 बातें कौन से हैं। सबसे पहला लाइफ लेसन समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग ऐसा मान करके चलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और मैं पेपर लिख रही हूँ अपना। मैं पूरी अच्छे से पढ़ाई करके आई हूँ और विदाउट एनी चीटिंग अच्छे से एग्जाम दे रही हूँ। मुझे बताइए, क्या अब मुझे डरने की जरूरत है कि अगर कोई चेकिंग करने आ गया तो? कोई जरूरत नहीं, आ जाए जिसने आना है। लेकिन वही अगर मैं उसी हॉल में बैठी हूँ बट मैं पर्ची का यूज कर रही हूँ एंड मैं चीटिंग करके एग्जाम दे रही हूँ, क्या अब मैं डरूंगी? हाँ जी, अब मुझे डर लगेगा, अरे यार कोई चेकिंग करने ना आ जाए, अरे यार मुझे कोई पकड़ ना ले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं जानती हूँ कि ये जो एग्जाम लिखने का मेरा कर्म है इसमें ईमानदारी नहीं है। यही तो कारण है हमारा, हम शनि देवता से क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मों में ईमानदारी नहीं है। तो पहली बात, पहला लाइफ लेसन जो हमें शनि देवता सिखाते हैं वो है नो शॉर्टकट। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में किसी तरीके का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ईमानदारी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है, प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। शनि देवता ये कहते हैं कि अगर आप अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे हो, आपका कर्म अच्छा है, तो नो डाउट कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। अब जब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एग्जाम अच्छे से लिख रही हूँ तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक उसी तरह से चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम जॉब में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी काम करते हैं, ईमानदारी के साथ है, तो क्या हमें उस कर्मदाता से, उस कर्म फलदाता से डरने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला उनका लाइफ लेसन यही है कि अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें एंड कंसिस्टेंसी रखें एंड कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अब हम उनके सेकंड लाइफ लेसन की बात करते हैं। दूसरा, हम सब जानते हैं कि शनि देवता की जो चाल है ना वो बहुत धीमी है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे कहीं ना कहीं वो हमें ये सिखा रहे हैं कि लाइफ में पेशेंस रखना कितना जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? अगर हमने आज पौधा उगाया है ना, अब हम चाहते हैं कि जब मैं अगले दिन सुबह उठूं ना तो वो पौधा ना पेड़ बन चुका हो। बट क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। आप खुद सोचिए, अगर सही मायने में वो छोटा सा पौधा बहुत जल्दी पेड़ बन गया तो इसके पीछे क्या कारण होगा? कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स का यूज किया
ईमानदारी को बेचा ही गया एक तरह से, तभी वो समय से पहले पेड़ बना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरह का जो पेड़ है वो तूफान में टिक पाएगा? नहीं, वो बहुत जल्दी गिर जाएगा ऐसा पेड़। यही तो शनि देवता सिखाते हैं कि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो, काम को बेईमानी के साथ करते हो, कहते अगर आप बेईमानी के साथ सक्सेसफुल हो भी गए तो आप ज्यादा देर तक सक्सेसफुल रह नहीं पाओगे। कब मुंह के बल नीचे गिर जाओगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए उनकी ये बात भी ध्यान में रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। उनका कहना यह है कि लाइफ में हर चीज का एक वक्त होता है, तो आप अपने कर्म को अच्छे से करते जाइए। जब फल आएगा, जब उसका वक्त आएगा, तब आपके सामने उसका रिजल्ट होगा। तब तब वो जो ईमानदारी से किया गया कर्म होगा, उसको कोई भी तूफान आकर के यूं ही गिरा कर नहीं चला जाएगा। ईमानदारी के साथ मिली हुई सक्सेस को कोई भी यूं एक झटके भर में खत्म नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। अब ये आप ही लोगों पर डिपेंड करता है, आपको कुछ पल की सक्सेसफुल चाहिए या आपको लाइफ टाइम की सक्सेस चाहिए। अगर लाइफ टाइम की सक्सेस चाहिए ना, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यही वो सिखाते हैं। तीसरी बात वो सिखाते हैं, बी न्यूट्रल। उनका कहना ये है कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो घमंड किस बात का है। घमंड करोगे तो जो भगवान फर्श से अर्श तक लेके आया ना, वो दोबारा नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए घमंडी नहीं बनना। दूसरी बात वो इसी के साथ ये भी कहते हैं कि अगर आज आपकी लाइफ का लो फेज चल रहा है ना, तो खुद को इतना मत कोसो, अपने काम को इतना मत कोसो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, या आपको कोई मेंटल इश्यूज हो जाए, या हेल्थ इश्यूज हो जाए, या खुद की लाइफ खत्म करने का मत सोचो। वो कहते हैं कि लाइफ का लो फेज चल रहा है ना, तो दो काम करना। पहला, कर्म ईमानदारी के साथ करना। दूसरा, भगवान पे भरोसा रखना। अगर आपने लो फेज पे गिव अप नहीं करा, कर्म को ईमानदारी के साथ करा, साथ ही साथ अपने भगवान पर विश्वास रखा, तो कब आप लो फेज से सक्सेसफुल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने सक्सेसफुल है और घमंड करा, तो कब सक्सेसफुल से नीचे आ गिरोगे ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तीसरी बात वो हमें यही सिखाते हैं, सक्सेसफुल हो तो घमंड मत करना, लो फेज पे हो तो गिव अप मत करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये तीनों बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो कर्म अच्छे हो जाएंगे। कर्म अच्छे हो जाएंगे तो कर्म फलदाता शनि देवता बहुत अच्छे फल देंगे, तो हमें उनसे डरने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसीलिए कर्म अच्छे करिएगा, उनकी ये बातों को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट भी करिएगा। चलिए, एक बार फिर से आपको शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।